Ngomina yari nayam दापोरिजो जो अरुणाचल प्रदेश लोग दोनों मेरा स्कूलिंग हम बचपन में रिजो मिडिल स्कूल से किया था विच इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल देयर एंड आई डिड माय हायर सेकेंडरी फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दापोरिजो इटसेल्फ द रीज़न उस समय पे हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट कम फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिली एंड देयर वाज दिस थिंग कि गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर लोग पढ़ता था एंड जिसके पास में ऑब्वियसली फाइनेंशियली जो थोड़ा कम होता है और उसके कारण से आई हैड टू स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल विच सेल्फ हैज़ देयर ओन वीकनेसेस जिसके कारण से आई हैड टू स्ट्रगल इन माय कॉलेज डेज जब व्हेन आई ग्रू अप. I come from a very big joint family. I'm the third youngest among the siblings. अगर आप पूछिएगा कि मेरा बचपन कैसे गुजारा है ना, I won't say कि वो बहुत easy था. My mother, you know, she is not educated. मम्मी educated नहीं है और वो हमको जो वो सिखाया जो वो सिखा सकता था. You know, she taught me कैसे बगान करना है, कैसे कपड़ा बनाना है. And she used to say कि देखो one day you'll get married. What if तुम्हारा पति अच्छा नहीं हो तुमको पैसा वैसा ना दो तो तुम ये सब करके तुम अपना मतलब संभाल सकते हैं ऐसा टाइप का बिकॉज दैट्स व्हाट शी हैज कम फ्रॉम. अगर वो शायद एजुकेटेड होता तो वो हमको बोलता कि तुमको ऐसा नौकरी करके पैसा कमाना है. नो, जो हमको सिखा सकता है सिखाया. एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ लाइक जब एजुकेशन को लेकर आते तो हमेशा हम और मेरे भाई को यही बोला कि पढ़ना है यू नो एंड पढ़ाई में कभी मना नहीं करेगा, हमेशा पढ़ने के लिए सपोर्ट करेगा. सिंस माय चाइल्डहुड वो हमेशा था कि आई हैव टू स्टडी एंड आई एट द वेरी यंग एज आई रियलाइज कि एजुकेशन इज समथिंग विच विल टेक मी आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन और दिस काइंड ऑफ कंडीशन विच आई एम डीलिंग during my childhood days and in my teenage years also, and that's why I took it very seriously, my education. जब हम अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था एंड उस समय के बाद हम हमेशा से पीएचडी करना चाहता था बिकॉज हमको ऐसा लगता था कि पीएचडी सबसे हाईएस्ट मतलब डिग्री होता है तो आई शुड डू दैट और हमको वो करना ही है. आई वांटेड टू रीच दैट एंड उसके बाद टिल 2020 आई वाज इन नेहू, मेरा शिलोंग में हो रहा था एंड 21 में लॉकडाउन ही चल रहा था. उस समय हम अपना UGC नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था और मेरा PhD के लिए प्रिपेयर कर रहा था. एंड आई विल टेल यू very frankly one story कि टिल 2021 में लाइक दिल्ली आना सिर्फ घूमने के लिए भी वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था. आई मीन लाइक आई कैन नेवर इमेजिन कि हम दिल्ली आ पाएगा क्योंकि I was not in that condition. Financially also not at all. मतलब हम जा ही नहीं पाएगा दिल्ली ऐसा वाला सिचुएशन था. तो when I was trying for JNU or other university in India, हम दिल्ली में आने के लिए I applied in one internship. I made it through interview in the external affairs, लेकिन मेरा selection नहीं हुआ and I was very sad कि हम दिल्ली नहीं जा पा रहे बोल के. But when I made it to JNU and when I came here, I mean, मेरे लिए वो चीज़ बहुत बड़ा था. सो जस्ट इमेजिन कि जो इंसान कुछ महीना पहले दिल्ली आने के लिए जस्ट घूमने के लिए भी नहीं सोच पा रहा था आज वो यहाँ आके पढ़ पा रहा है. सो वो मेरे लिए मतलब दैट इज समथिंग वेरी बिग फॉर मी. मे बी फॉर सम पीपल जस्ट नथिंग बट फॉर मी समवन हु कम फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियली यू नो डेस्टिट्यूट फैमिली उसके लिए ये चीज़ बहुत बड़ा था. मेरे लिए बहुत बड़ा था. जब हम फर्स्ट डे आया था JNU में आई स्टिल रिमेंबर पूरा बोगनविला खिला हुआ था एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड. JNU समझ रहे ना. उसके बाद जब हम आया आई सॉ द वॉल्स, कैंपस का वॉल्स को देखा, इधर बिल्डिंग्स का वॉल्स को देखा. वॉल्स में इतना सारा चीज़ लिखा हुआ था एंड आई वाज लाइक अच्छा दिस इज JNU, यू नो आई हैव लॉट टू टेक ऐसा एंड वेरी एक्साइटेड एंड मेट माई गाइड मेट माई क्लासमेट. बहुत अच्छा था. ये मेरा हॉस्टल है साबरमती, हम जहाँ रहता है. ऑब्वियसली बहुत पुराना हॉस्टल है इसीलिए इसका कंडीशन ऐसे ही है. मेरा माँ जब पहली बार यहाँ में आया था हमको बोलते कि
तुम कैसे ऐसा जगह में रहते, तेरा रूम इतना छोटा है। हम बोला अम्मा ये मेरे लिए बहुत हेवन है मेरे लिए, दिल्ली जैसा जगह में यहाँ ऐसा रहने में मिलता है। हम लोग का चट लोग बहुत ऊंचा ऊंचा रहता है ना, इसलिए ऐसा बोलते वो लोग। आओ आपको कैसे कैसे बुक्स पढ़ना पसंद है? यूजुअली हम तो हिस्ट्री स्टूडेंट हैं, तो ये मेरा अपना हिस्ट्री का ज़्यादा कलेक्शन है, क्योंकि सिंस आजकल ऑनलाइन ज़्यादा हो गया तो मेरा ज़्यादातर रिसर्च मटेरियल सब लैपटॉप में रहता है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री का है और यहाँ थोड़ा अपना हिस्ट्री का होगा। और अपार्ट फ्रॉम अपना एकेडमिक से तो हमको ऐसा नहीं कि या कोई वो है, समझ आए पर्टिकुलर टेस्ट है कि हम लिटरेचर पढ़ेगा या फिर कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ेगा या फिर कोई डिफरेंट समथिंग डिफरेंट पढ़ेगा। बस जो थोड़ा इंटरेस्ट लगता है वो पढ़ लेता है, मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, सो दैट लर्न फ्रॉम एवरीथिंग ऐसा। सो आई हैव, यू कैन सी लाइक व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आई हैव। अगर कोई बुक्स को देख के जज करेगा तो आई डोंट थिंक दे लेवल टू जज मी। कैसा कैसा वाला किताब रखा हुआ है। और बताओ। क्या बताइए यार, और तो कुछ बताने के लिए नहीं है। वर्ल्ड मैप है, ये वर्ल्ड मैप हम इसीलिए रखा है बिकॉज आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। मतलब हमको दुनिया घूमने का मन है, सो हम जब भी सोते हैं हम ये देखते हैं, अच्छा इधर उधर इधर, इसीलिए हम रखा हुआ है। यहाँ पे इंडिया मैप है, इंडिया मैप तो टू हैव एटलीस्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन स्टेट्स, इसीलिए। ये पता है ना क्या है? डेथ नोट बोल के एक एनिमे सीरीज है जो बहुत अच्छा लगा था, इसलिए उसका पोस्टर लगा। पकाने के लिए अलाउ तो नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी कुछ बनाए खाने में, हमसे ये इंडक्शन है उसको यूज़ करते हो। यहाँ पे सब्जी वब्जी रखता है, बर्तन है, ये बालकनी है। एंड ये ऐसा प्लेस है जिसमें आई मीन लाइक वेरी माई काइंड ऑफ थिंग, मेरा स्पेस ऐसा वाला फील करते हैं। और हम यहाँ पे यूजुअली every morning I stand here, look around. This is what I like about campus a lot. Greeneries है यहाँ में, दिल्ली जैसा I mean like town city में, और ऐसा बालकनी होना और अपना स्पेस होना बहुत अच्छा लगता है। बस इसलिए यहाँ रहता है हमेशा गाना खाना सुन के। What inspired you to join student politics? People have asked me कि कहाँ से तुम इतना करेज लेकर आए ये लोग का सामने इलेक्शन लड़ने के लिए, बिकॉज JNU-SU मानो या ना मानो कंट्री का सबसे बड़ा स्टूडेंट इलेक्शन माना जाता है, यू नो। तो ऑब्वियसली कहाँ से करेज आए? जब आपका साथ में कुछ इनजस्टिस होता है या फिर कुछ गलत होता है, सो करेज अपना आप आ जाता है, यू नो। और यही चीज़ दैट्स व्हाट वी स्टूडेंट फ्रॉम स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया फेल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे स्पेशली वन ऑफ द मेन रीज़न वाज बाराक हॉस्टल, वी वोंट डिनाई इट। वो रीज़न था, लेकिन दैट वाज नॉट द सोल रीज़न। वो एक रीज़न बना, काइंड ऑफ लाइक क्या बोलते हैं वो, चिंगारी बोलते हैं ना, चिंगारी की तरह बाराक हॉस्टल निकला। एंड उसके बाद से जो पीछे जब जो चीज़ फॉलो अप किया वो था। सो जब हम लोग बाराक हॉस्टल विच वॉज मेंट फॉर स्टूडेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, विच वॉज स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्ट, जब ये राइट को डिनाई किया गया एंड यहाँ का जो स्टूडेंट यूनियंस है, यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट बॉडीज़ है, nobody was supporting us. So we have one NESF, you know, North East Student Forum, जो कि ए पॉलिटिकल बॉडी है। वी डोंट गेट एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, लेकिन जब अपना राइट पे जब चीज़ आ जाता है तो वी हैव टू एंटर इन पॉलिटिक्स। सो NESF एंटर नहीं किया पॉलिटिक्स में। आई इंडिविजुअली, समवन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, समवन फ्रॉम अरुणाचल, एंटर इन पॉलिटिक्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज वी वांटेड टू टेल दैट वी ऑल्सो एग्जिस्ट एंड वी ऑल्सो मैटर।
and that's why हमको आना पड़ा. और it was not easy at all. सबको पता है कि पॉलिटिक्स जो यहाँ खेला जाता है और जो हम लोग के वहाँ खेला जाता है, इट्स वेरी डिफरेंट. सो बहुत तकलीफ था, बट एट द सेम टाइम आई पर्सनली गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई पीपल, फ्रॉम अरुणाचल, दोस्त वर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड आउटसाइड ऑल्सो, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट. सो इस तरीके से हमको इतना सपोर्ट मिला अपना नॉर्थ ईस्ट से. एंड नॉट ओनली दैट, देयर वर सम जेन्युइन पीपल इन द यूनिवर्सिटी जो जिसको लगा कि सच में हम लोगों के साथ गलत हुआ है. यू नो, हम लोगों का नाम को यूज़ किया गया, हमारे नाम पे फंडिंग उठाया गया एंड हॉस्टल बनाया गया, हम लोग को नहीं मिल रहा है. तो ये चीज़ को जो समझा है, एंड दे ऑल्सो रियलाइज कि इट्स नॉट ओनली अबाउट बराक. लाइक स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट बीन ऑलवेज इग्नोर्ड इन दिस कैंपस, एंड इसीलिए वो लोग हमारे साथ मतलब genuinely support किया. And I'll tell you the result that I got. You know, I got around 1200 votes. और for many people, especially for the experienced one in the campus, जो JNU का politics में इतना experience है, for them it was very unbelievable. They were like, we thought that you will get around maybe 300 votes like that. But when counting was going on, जब हमको around 900 votes मिला, all of them were shocked कि ऐसा कैसे हो सकता है? That is impossible. Then I ended up getting approx 1200 votes, and most of them were surprised. Because the one who won also won by around 1500 votes. Second was in 1400. So they were like one independent candidate, you know, who is also from Greece. कैसे उसको इतना सारा vote मिला? So what I realized at that point of time, there are very genuine people, genuine students in this university who understand our problems, you know, who understand that if you are in minority, if you are someone not only from North, if you are from but certain communities, you are in minority, we should come together and fight for ourselves. And that's what I, you know, saw in the result, our result especially. So I wasn't sad at all जब हमको third rank मिला and general secretary का post में जब हम हार गए. I wasn't sad at all. I was rather very happy to realize that okay, there are people here in the university who understand, who is actually progressive, you know, not the so-called progressive, but actually progressive. And that's why I was very happy with the support. Maybe for some people they think कि मतलब क्या यारी क्या अचीव किया जो यारी के ऊपर ऐसा वीडियो बना है ना. लेकिन since achievements and success is also very subjective, मेरे लिए whatever I have achieved till now in my life is very big. I mean, like someone coming from a small town like Daporejo, making that journey, college, masters, and reaching to JNU itself is a very big achievement for me. और जो ये रास्ता में जो थोड़ा मोड़ा जो भी चीज़ I have told you, जो भी चीज़ मेरे साथ हुआ है ना, and how, you know, I have endured all this and how I have overcome all that, that is a very big achievement for you and for me, achievement for me. And one thing is that maybe this is a story of all those people who dare to come out of their comfort zone, who dare to come out of their hometown to achieve something big.